सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी और बचपन से ही उसे बहुत तारीफें मिलती थी उसकी सुंदरता को लेकर। इस वजह से सोनाली बहुत ही घमंडी और नकचढ़ी हो गई थी। वैसे वो एक गरीब घर की लड़की थी पर बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक बहुत अच्छे अमीर घर के लड़के से हो गई। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, वो शादी के बाद एक अमीर घर की बहू बन गई और अपने गरीबी को बिल्कुल ही भूल गई। फिर उसका घमंड और भी ज़्यादा बढ़ गया। अरे मुझे लगता है हमारे पड़ोस में कोई नए पड़ोसी आ गए हैं। वैसे ये घर तो सेल पर था। किसने खरीदा इसे और कौन हो गया हमारा नया पड़ोसी? मुझे तो जानना ही पड़ेगा ना, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। उनका स्टैंडर्ड अगर मेरे स्टैंडर्ड से कम होगा तो मैं तो उनसे मेल जोल नहीं बढ़ाऊंगी। जाकर देख लूं क्या कौन है। मिलने जाऊं क्या? पर नहीं नहीं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं पहले उनके कदमों में जाऊं। हाँ, वो नए पड़ोसी हैं, उनको आकर मुझसे मिलना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी। और इस तरह 3-4 दिन बीत जाता है। अब मुझे तो ये नए पड़ोसी बहुत ही अजीब लग रहे हैं। देखिए तो, इनको यहाँ पर आकर 3-4 दिन तो हो गया है, पर अब तक मैंने इनका शकल नहीं देखा है। पता नहीं कैसे लोग हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। पर इतना तो पता चल गया इनके बारे में कि ये लोग बहुत घमंडी हैं। इतना बड़ा घर जो खरीदा है, पर मुझे क्या, मेरा घर कौन सा छोटा है इनसे। हाँ, वैसे सोनाली, तुम दूसरों के बारे में जितना सोच रही हो उतना अपने बारे में सोचती तो बहुत अच्छा होता। जी आप चुप भी कीजिए, आप तो हर बात पर मुझे ही ताने दोगे। मैंने कौन सा गलत बात कर दी? अब वो हमारे पड़ोसी हैं तो जानना पड़ेगा ना कैसे लोग हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। अरे तुम तो हमेशा एक ही बात का रट लगा कर रखती हो, कैसे लोग हैं, क्या कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। अरे मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कहना चाहती हो। शकल सूरत और लोगों का पैसा क्या लोगों का गुण अच्छा बना सकता है? हाँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये उसके दिल से पता लगता है, ना कि उसके शकल सूरत और उसके पैसों से, समझी? अजी आप चुप ही कीजिए, आप तो 100 साल पुरानी बात करोगे, मुझे नहीं सुनना। हाँ, वैसे पता नहीं कैसे लोग हैं। अरे बोला ना, तुम क्यों दूसरों के बारे में चिंता करती हो? वैसे मैं उनसे मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं वो दोनों पति पत्नी। संदीप और सारा बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मिल चुके हैं तो आपको तो मुझे बोलना चाहिए था ना। वैसे इतना बड़ा घर खरीदा है तो उनका स्टैंडर्ड हमारे जैसा ही होगा, पर दिखते कैसे हैं? अरे तुम्हें उससे क्या, बोला ना मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है सोनाली। छी, तुम हमेशा लोगों के शकल सूरत और उनके स्टेटस के पीछे पड़ जाती हो। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। अच्छा, तो मैडम सारा अब मेरी नई पड़ोसन है, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा बहुत जल्दी। पता नहीं कैसी दिखती हैं, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। अगले दिन सुबह सोनाली रोज के जैसे अपने बगीचे में आती है और आज तो वो बार बार अपने बगीचे में आती है क्योंकि वो अपने नई पड़ोसन सारा को देखना चाहती है। पर सारा अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। इससे सोनाली बहुत ही परेशान हो जाती है, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। अरे कैसे लोग हैं, देखो तो एक बार भी बाहर नहीं निकलते। ये कैसी पड़ोसन आ गई है यहाँ पर रहने। वैसे मैं जाकर मिल आऊँ क्या? पर नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं पहले जाऊंगी तो हमेशा मुझे ही उसके सामने झुकना पड़ेगा। ना ना, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा उसके सामने। वो आएगी मेरे पास, मैं क्यों जाऊँ। और इस तरह और एक हफ्ता बीत जाता है।
पर सोनाली अपने नए पड़ोसन को नहीं देख पाती है क्योंकि सारा घर से बाहर ही नहीं निकलती है। देखो तो कैसे लोग हैं रे बाबा। अब तो और एक हफ्ता बीत गया है, इनको यहाँ पर आकर लगभग 15 दिन हो गए हैं, पर बाहर ही नहीं निकलती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है, बहुत घमंडी होगी ये। मुझे उससे क्या, मैं क्यों इनके बारे में सोचूं। चलो मैं तो अपने बगीचे में पानी देने आती हूँ, इसका चेहरा देखने थोड़ी आती हूँ बार बार। मुझे कितना काम रहता है बगीचे में। अरे ये क्या, ये तो सुजाता भाभी है। इनके पास तो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस पूरे कॉलोनी की खबर रहता है, चलती फिरती न्यूज़ चैनल है। हाँ, इनसे सब कुछ पता लग जाएगा। अरे सुजाता भाभी, कहाँ जा रही हो आप? इधर तो आओ। अरे हाँ, कैसी हो तुम? क्या भाभी, आजकल तो तुम मुझसे मिलने ही नहीं आती हो। अरे क्या बोलूं सोनाली, तुम्हें तो पता है मेरी बहू कितनी आलसी है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। हाँ देखो ना, इतने ठंड में मैं बाजार जा रही हूँ। ओ भाभी, मुझे बहुत बुरा लगता है आपके लिए। वैसे भाभी, ये कौन आई है यहाँ पर? देखो तो, इसको आकर 15 दिन हो गए हैं, पर घर से बाहर ही नहीं निकलती। अब तक मैंने इसका शकल नहीं देखा है। बहुत घमंडी है शायद। बहुत गुरूर होगा इसको, घमंडी कहीं की। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी नए पड़ोसन की क्या, सारा की? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है। उनकी भी नई नई शादी है, तुम लोगों के जैसे। अच्छा भाभी, तुम उनसे मिल चुकी हो? मतलब कैसी है वो? घमंडी नहीं है तो बाहर तो नहीं निकलती? अरे कैसे निकलेगी बाहर, इतना काम होता है उसे। एक तो इतना बड़ा घर, उस घर को सेट कर रही है, खुद ही सजा रही है। बहुत ही सुंदर से सजाया है उसने अपना घर। और हाँ, वो तो ब्यूटिशियन भी है। हाँ, बहुत जल्दी वो ब्यूटी पार्लर खोलेगी यहाँ पर। अरे बहुत अच्छा हुआ ना, देखना मैं तो उसी के ब्यूटी पार्लर में जाऊँगी। मुझे बोल रही थी सुजाता भाभी, आप मेरे ब्यूटी पार्लर में आकर फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कुछ करना, मैं बहुत ही डिस्काउंट दूंगी। अच्छा, ब्यूटिशियन है, मतलब सुंदर होगी? हाँ सुंदर है। हाँ अच्छा, मतलब बहुत सुंदर है क्या भाभी? हाँ सुंदर है। मतलब भाभी, ब्यूटिशियन है और कितना सुंदर नाम है उसका, तो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी ना? हाँ सुंदर है। ओ मूर्ख कहीं की, बता तो सकती है ना। छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, नाटी है, कैसी है? सुंदर है बोल रही है, मूर्ख कहीं की। इससे बात करना ही वेस्ट है। अच्छा सोनाली, अब मैं जाती हूँ। मेरी आलसी बहू घर में कुछ भी काम नहीं किया होगा, मुझे ही जाकर खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। हाँ भाभी। अरे ये सुजाता भाभी भी ना बहुत बड़ी मूर्ख है। हाँ, बोल तो सकती थी ठीक से कि कैसी दिखती है, नहीं बोला नहीं, ऊपर से इतनी तारीफ कर रही है उसकी। हाँ, इसको बोल दिया ना डिस्काउंट देगी अपने ब्यूटी पार्लर में, तो बोलेगी ही इनको तो बस फ्री में चाहिए सब कुछ। वैसे इनकी क्या अक्ल है। अच्छा, तो नई पड़ोसन ब्यूटिशियन है। वैसे मैं क्यों इतना सोच रही हूँ ये घमंडी नए पड़ोसन के बारे में। हाँ, पता नहीं, महारानी शायद थोड़ी बहुत सुंदर होगी और पैसा तो है इनके पास, इसलिए बहुत घमंड है। पर मुझे उससे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर मिल आऊं क्या इससे? पर मैं क्यों जाऊं मिलने, मैं नहीं जाऊंगी। जिसे मिलना होगा वो मुझसे मिलने आएगा। सोनाली रोज अपने बगीचे में दिन में 50 बार आती है, किसी ना किसी काम के बहाने, पर अपनी पड़ोसन का चेहरा वो नहीं देख पाती है। इस वजह से वो बहुत ही चिड़चिड़ी सी हो गई है। पर घमंड इतना है सोनाली को कि वो खुद मिलने जाना नहीं चाहती। और इस तरह सोनाली की मन की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो अपने नए पड़ोसन को देखना चाहती है, पर वो अपने घमंड के कारण
पहली बार उसके घर में नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि सारा उसके घर में आए, पर सारा है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती। और इस तरह और एक हफ्ता बीत जाता है। सोनाली की नई पड़ोसन सारा ने अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया है, पर सोनाली अब तक सारा को नहीं देख पाई है। सारा के ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ हो रही है। आस पड़ोस की सारी महिलाएं उसकी ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और ये सब देखकर सोनाली और भी चिढ़ने लगती है। देखिए तो हमारे आस पड़ोस में कैसे कैसे लोग रहते हैं, सारे के सारे मूर्ख हैं, मूर्ख। कोई भी ऐसे उनको डिस्काउंट दे देगा तो उनके पास चली जाएंगे क्या? हाँ, फ्री में कुछ भी चाहिए इनको, भिखमंगे हैं सारे के सारे। अरे उनकी बात छोड़ो, अगर तुम ऐसा करती रहोगी ना तो एक दिन हम जरूर भिखमंगे बन जाएंगे। अजी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ क्या? हाँ देखो तो तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं सोनाली, फिर भी तुमने नए लहंगे खरीद लिए, वो भी इतने कीमती। हे भगवान, इनका प्राइस टैग देखकर मैं पागल हो गया हूँ तब से। क्या जरूरत थी ये नए लहंगे खरीदने की, वो भी दो दो लहंगे? जी अब तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे लगा था आप बहुत खुश हो जाएंगे ये लहंगे देखकर। आपको पता है ये कितने स्पेशल और एक्सक्लूसिव लहंगे हैं। हाँ, शहर के सबसे बड़े स्टोर से लेकर आई हूँ मैं। उनके पास ऐसे एक्सक्लूसिव लहंगे होते हैं और अपने स्पेशल कस्टमर के लिए ही वो बनवाते हैं। मैं 2 खरीद लाई, क्या बुरा किया मैंने। और आपको पता है उन्होंने 2 कार्ड दिए हैं इस लहंगे के साथ, और कार्ड में लिखा है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के लिए। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है, वो तो ऐसा लिखेंगे ही ना। उनको पता जो लग गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत और सबसे बड़ी मूर्ख महिला तुम ही हो। हाँ, हे भगवान, क्या अच्छे से चूना लगाया है इसको। ये तो मुझे भिखारी बना देगी एक दिन। ये कुछ भी बोले, मेरे लहंगे बहुत सुंदर हैं। अरे वाह, क्या सुंदर से लिखा है उन्होंने कार्ड में कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के लिए, जो मैं हूँ, और ये लहंगे मेरे लिए हैं। अगले दिन सुबह सोनाली अपने बगीचे में टहल रही थी, तब वहाँ पर सुजाता आ जाती है। अरे सोनाली, क्या कर रही हो? अरे सुजाता भाभी, आओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे बगीचे में घूमने आई हूँ तुम्हारे साथ। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत शांति मिलती है। तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है। अच्छा सोनाली, बोलो तो, मेरा चेहरा ग्लो तो कर रहा है ना? हाँ हाँ भाभी, वो तो मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी। तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत सारे दाग धब्बे थे, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्या लगाती हो? कौन सा क्रीम लगाती हो भाभी? अरे क्रीम नहीं, मैं तो सारा के पास गई थी, उसी ने मेरा फेशियल किया था। इतना अच्छा फेशियल किया था, देखो 2 ही बार में सारे दाग गायब हो गए और मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, देखती नहीं क्या उसके ब्यूटी पार्लर में कितनी भीड़ है। आसपास की सारी औरतें उसके ब्यूटी पार्लर में ही तो जाती हैं। इतना कम पैसा लेती है, बहुत डिस्काउंट देती है हम सबको, और इतनी प्यारी बातें करती है। बहुत अच्छी है सारा। भाभी, तुम तो बहुत तारीफ कर रही हो सारा की। अरे हाँ सोनाली, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम्हें तो ब्यूटी पार्लर जाना बहुत पसंद है ना? हाँ, तुम सारा के पास जाओ, देखना वो बहुत अच्छा फेशियल करेगी तुम्हारा। तुम तो बहुत सुंदर हो सोनाली। हाँ, वो तुम्हारा फेशियल करके तुम्हें और भी सुंदर बना देगी। ये फटीचर ब्यूटी पार्लर वाली मुझे सुंदर बना देगी, इसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाऊं? भाभी, मैं तो, आपको तो पता है ना, मैं शहर की सबसे बड़ी ब्यूटी सैलून में जाती हूँ, सेलिब्रिटीज ब्यूटी सैलून में। वहाँ पर तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। मेरी आदत नहीं है, मैं और कहीं नहीं जाती। अरे पर तुम्हें एक बार तो जरूर जाना चाहिए सारा के पास। सच में उसके हाथों में तो जादू है, जादू। हद हो गई,
ये सुजाता भाभी भी इतनी बड़ी मूर्ख है। हाँ देखो तो कितनी तारीफ कर रही है उसकी। हाँ नहीं, अब तो मैं खुद को नहीं रोक सकती। आज तो मैं जाऊंगी इससे मिलने। पता नहीं कौन है क्या है। हाँ इतनी तारीफ, ऊपर से ब्यूटिशियन है, मतलब थोड़ी बहुत सुंदर होगी। घमंडी तो है, पर कितनी सुंदर है जो इतनी घमंड कर रही है। इसका चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग तो पागल हो गए हैं, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। हाँ कौन है ये सारा, मुझे देखना ही पड़ेगा आज जाकर उसे। ना अब भी जाऊंगी। उस दिन सलोनी अपने बेचैनी को और नहीं संभाल पाती है। वो सीधे सारा के घर चली जाती है और जब वो सारा को देखती है तब सीधी सादी सिंपल सी सारा को देखने के बाद सोनाली का अहंकार और बढ़ जाता है। ये है, हाँ, और इसके वजह से मैं इतनी बेचैन हो रही थी। मैं क्या क्या अपने मन में सोच रही थी। पता नहीं कोई विश्व सुंदरी होगी, परम सुंदरी होगी जो इतना घमंड कर रही है, अक्कड़ दिखा रही है, ये है वो है और ये है। ओफो, मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। हे भगवान, देखो तो इतना बड़ा घर खरीदा है पर इतना सस्ता कपड़ा पहनी है। हाँ इसके कपड़े का स्टाइल और इसका ये लुक्स, ओफो, ये ब्यूटिशियन है। खुद का ध्यान तो ठीक से नहीं रख पाती है, दूसरों को क्या सुंदर बनाती होगी ये। मेरे कॉलोनी के सारी औरतें तो अंधी हो गई हैं, मूर्ख हो गई हैं। इसके ब्यूटी पार्लर में क्या आईना नहीं है? छी छी छी, मैं भी कहाँ चली आई ऐसे बेचैन होकर। छी। सोनाली ये सब तुच्छ विचार कर रही थी सारा के बारे में अपने मन में, पर सारा बहुत अच्छा व्यवहार दिखा रही थी सोनाली को। सोनाली, तुम भी मेरे ब्यूटी पार्लर में आओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारा फेशियल करके। वैसे तुम बहुत सुंदर हो। हाँ मैं तुम्हें बहुत डिस्काउंट दूंगी। अरे नाना, मैं तो बस शहर की जो सबसे बड़ी ब्यूटी सैलून है वहीं पर जाती हूँ, सेलिब्रिटीज़ ब्यूटी सैलून में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। वैसे सारा, बुरा मत मानना, तुम एक ब्यूटिशियन हो, तुम्हें प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, पर तुम ऐसे कपड़े पहनती हो और मेकअप भी नहीं करती हो, और तुम्हारे चेहरे पर थोड़े बहुत दाग धब्बे भी हैं, तुम्हें उन सब पर ध्यान देना चाहिए। मतलब बुरा मत मानना, मैं थोड़ी मुफ्फट हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना, शहर की सबसे बड़ी ब्यूटी सैलून। अरे बाबा रे, ओहो, तुम्हें एक बार जरूर जाना चाहिए। फिर तुम अपना काम ठीक से कर पाओगी शायद, क्योंकि वहाँ जो ब्यूटिशियन है वो तो बिल्कुल परी जैसी लगती है, अप्सरा जैसी। ब्यूटिशियन तो छोड़ो, वहाँ जो पोछा लगाती है वो भी बहुत सुंदर है। सेलिब्रिटीज से कम नहीं दिखती है। हाँ, उस दिन सोनाली की बात सुनकर सारा बहुत ही दुखी हो जाती है और सोनाली बहुत ही घमंड में अपने घर चली आती है। बड़ी आई मुझे डिस्काउंट देने वाली, मैं उसके फटीचर ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना फेशियल कराऊं? हाँ, मैं तो अभी जा रही हूँ अपने पसंदीदा फेवरेट ब्यूटी सैलून में अपना फेशियल कराने। फिर अगले दिन सुबह, अरे ये क्या हो गया, इतना जल रहा है जी, कुछ कीजिए, मैं और नहीं संभाल सकती। ये ऑइंटमेंट तो कुछ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं वो डॉक्टर ने क्या ऑइंटमेंट दे दिया है। आप जाकर पूछिए ना फिर से उसे। अरे बस भी करो, क्या जरूरत थी उस बेकार से ब्यूटी सैलून में जाकर ये सब कराने की? पता नहीं कौन सा फेशियल करा दिया है तुम्हारा। हाँ देखो तो, इतना पैसे तो लूट लिया, ऊपर से क्या कर दिया है तुम्हारे चेहरे के साथ। हाँ हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वैसे डॉक्टर को तो दिखाया था ना सुबह, उन्होंने ऑइंटमेंट दिया है, बोला है थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ थोड़ा संभालो सोनाली, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा आइस ला दूं क्या? अजी आइस लगाने से भी काम नहीं देता है, बहुत जल रहा है, चेहरा तो पूरा लाल हो गया है, कैसा दिख रहा है, खराब हो गया मेरा चेहरा। और इस तरह सोनाली बहुत रोने लगती है, क्योंकि अपने मनपसंद ब्यूटी सैलून में जाकर
फेशियल कराने के बाद उसका चेहरा एलर्जी हो गया है और बहुत परेशानी झेल रही है वो, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तब वहाँ पर आ जाती है सारा। ओ सोनाली, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम बोलो तो मैं करूँ क्या? ठीक हो सकता है ये सब। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो सारा? हाँ सोनाली, मैं कोशिश करूँगी। फिर सारा कुछ करती है और ऐसे 2-4 दिन में ही सोनाली ठीक हो जाती है। अब सोनाली का चेहरा ही नहीं, उसके साथ उसका मन भी ठीक हो गया है। वो सारा के सामने बहुत ही लज्जा अनुभव करती है अपने व्यवहार के लिए। छी, किस सुंदरता को लेकर मैं घमंड कर रही हूँ जो एक ही पल में गायब हो सकता है। छी छी छी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। दिल सुंदर होना चाहिए। मेरे पति आदित्य हमेशा सही बोलते हैं, पर मैं मूर्ख समझ ही नहीं पाई। और हाँ, मुझे सारा से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं सोनाली, मैंने कोई बात दिल से नहीं लगाया है। सच में तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सारा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और ये तुम्हारे लिए। अरे ये, हाँ, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के लिए जिस पर तुम्हारा हक है।